अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज़ 13 रखे सब पे नज़र, सबकी खबर। दो जहां में सबसे आला है, दो जहां में सबसे आला है, वो मेरा काली कमली वाला है, वो मेरा काली कमली वाला है। जिसने दी दुनिया को नई रोशनी, जिसने दी दुनिया को नई रोशनी, वही मेरा काली कमली वाला है, वही मेरा काली कमली वाला है। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद वक़ार अहमद, न्यूज़ 13 तेलंगाना हैदराबाद से। आज 1500 साला ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस के मुतल्लिक़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मरकज़ी मिलाद जुलूस कमेटी के सदर मौलाना शेखैन अहमद शतारी कामिल पाशा की सदारत में मुनक़िद की गई, जिसमें मिलाद जुलूस के मुतल्लिक़ मीडिया के नुमाइंदों को बताया गया कि इस मौके पर सदर मिलाद कमेटी ने नौजवानों से अपील की है कि वो मोटरसाइकिलों के साइलेंसर को निकालकर जुलूस में शामिल ना हो, बल्कि ये हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद का जुलूस है, जिसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ का नजराना पेश करते हुए अमन व अमान के साथ इस मौके पर मुतमद अमूमी मिलाद जुलूस कमेटी खादर मोहिउद्दीन जुनैद पाशा, कन्वीनर मिलाद जुलूस मौलाना हाफिज मुजफ्फर हुसैन खान बंदा नवाजी के अलावा दीगर कमेटी के मेंबरान मौजूद थे। रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप कौनैन की है जान रसूल अरबी, दो जहां आप पे कुर्बान रसूल अरबी। आप भूले ना कभी हम जैसे गुनाहगारों को, याद है आपके एहसान रसूल अरबी। अल्हम्दुलिल्लाह, मरकज़ी मिलाद जुलूस कमेटी की जानिब से पहले भी आप तमाम के सामने आकर हमने 14 सितंबर बरोज़ इतवार बाद नमाज ज़ोहर चांद मीनार के दामन से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जुलूस का आगाज़ होगा। इसी ज़िमन में आज हम यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, जिसमें तफसीलात और जुलूस के मुताल्लिक़ दीगर इंतज़ामात के बारे में आपके सामने हम रूट वगैरह पेश करेंगे। और बहैसियत सदर दो चीज़ें मैं आपके सामने वाज़े तौर पर कहना चाहता हूँ कि गुज़िस्ता जो जुलूस निकला था, वो जुलूस के बाद में पुलिस कमिश्नर की जानिब से कुछ स्पेशल रूल्स डीजे के ताल्लुक से और बैंड वगैरह के ताल्लुक से निकाले गए। स्टंट्स हो या गाड़ियों के जो मफलर निकाल के जो आवाज़ें निकालते हैं बच्चे, उन पर कुछ हुकूमत की तरफ से पाबंदियां आयद की गई। उसी ज़िमन में मैं वक्त से पहले हमारे नौजवानों को ये आगाह करना चाहता हूँ कि ये एक कानून है जिसकी बिना पर मिलाद जुलूस में इन सब चीज़ों को सख्ती से परहेज करने की ज़रूरत है। और नौजवानों से ख्वाहिश करता हूँ कि वो कसीर तादाद में, क्योंकि 1500 साला जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसे हम बड़े शोर और गुल के साथ नहीं, मोहब्बत के साथ में, अकीदत के साथ में निकालने का हमने अहद किया है। तो तमाम नौजवानों से ख्वाहिश करता हूँ कि वो जौक दर जौक उशाखान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 14 तारीख के दिन चांद मीनार के दामन में ज़ोहर की नमाज पढ़ने के साथ ही इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ज़ोहर की नमाज के साथ ही इंशाअल्लाह जुलूस का आगाज़ होगा। रूट और इनके मुताल्लिक़ हमारे मोतमद साहब आपके सामने बयान करेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप तमाम लोग इस बात से वाकिफ़ है कि इस साल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1500वां जश्न मिलाद हम सब मना रहे हैं, और हैदराबाद की रिवायत के मुताबिक इंशाअल्लाह ताला शहर में निकाले जाने वाला तारीख़ी मिलाद जुलूस बरोज़ इतवार 14 सितंबर को तारीख़ी मक्का मस्जिद के दामन से निकलेगा। 12 बजे दिन तमाम जुलूस में शामिल होने वाले हजरात और तमाम तंजीमों को वहाँ पर जमा होने की ख्वाहिश की जाती है, जिसके बाद कमेटी के अरकान की जानिब से खैर मक़दमी खिताबात का सिलसिला जारी होगा और ज़ोहर की नमाज मक्का मस्जिद में बाजमात अदा की जाएगी और उसके फौरी साथ ही जुलूस का आगाज़ होगा, जो गुलजार हाउस, पत्थरगट्टी, मदीना बिल्डिंग, सालार जंग म्यूज़ियम, दारुशफ़ा, पुरानी हवेली, मंडी मीर आलम,
एतबार चौक से होता हुआ मोगलपुरा चौरस्ता वाल्टा होटल पर अख्तिताम को पहुंचेगा। अख्तिताम के मौके पर बारगाह हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सलाम पेश किया जाएगा। उसके बाद दुआ पर यह जुलूस अख्तिताम को पहुंचेगा। और चूंकि हर साल देखने में ये आ रहा है कि इस मिलाद जुलूस में चंद लोगों की जानिब से कुछ ऐसे हरकत किए जा रहे हैं जिसकी वजह से मिलाद जुलूस पर सवालात उठ रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2-3 सालों से मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी के अरकान के बयानात तमाम सोशल मीडिया पर मौजूद है। हर साल हम उन नौजवानों से यही गुजारिश करते हैं और यही ख्वाहिश करते हैं कि बस ये सोच कर इस जुलूस में शामिल होइए कि ये जुलूस किसके नाम पर निकाला जा रहा है। वजह तख्लीक़ कायनात हुजूर मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद पाक के मौके पर हम जुलूस में शामिल हो रहे हैं। इसमें ऐसे कोई भी हरकत से हमें गुरेज करना चाहिए जिसकी वजह से जश्न मिलाद या फिर हमारे दिन और हमारे मजहब पर उंगलियां उठे। चाहे वो डीजे का इस्तेमाल हो, और डीजे के ताल्लुक से तो हुकूमती क़वानीन भी मौजूद है, हमको उसका एहतराम करना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। और इसके साथ साथ जो नौजवान बाइक स्टंट्स करते हुए इस जुलूस में शामिल हो रहे हैं, उनसे मुअद्दिबाना गुजारिश की जाती है कि आपका ये अमल दुरुस्त नहीं है। और अगर आप हजरात को याद होगा तो पिछले शबे मेराज को आरामगढ़ फ्लाई ओवर पर 3 कमसिन नौजवान इसी बाइक स्टंट्स की चक्कर में अपनी जान से हाथ धोए हैं। 3 मुख्तलिफ घरों के कमसिन नौजवान इस बाइक स्टंट्स में हादसे का शिकार हुए हैं और इनकी मौत हुई है। लिहाजा हमें इस किस्म की किसी भी हरकत से गुरेज करना चाहिए, एहतियात करना चाहिए। और ये बाइक स्टंट्स का जो मसला है, ये सिर्फ जुलूस मिलाद तक ही महदूद नहीं है, बल्कि आप तमाम लोग भी मेरी इस बात से मुत्तफिक होंगे कि हमारे यहाँ मुक़द्दस रात, चाहे वो शबे मेराज हो, शबे बारात हो या शबे कदर हो, इन मुक़द्दस रातों में भी ये सिलसिला जारी रह रहा है। इन तमाम चीज़ों से हमें एहतियात करना चाहिए, चाहे वो मिलाद जुलूस हो या शबे मेराज, शबे बारात या शबे कद्र हो। ये मौक़े ये करतबबाजी दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि ये हमारे लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जानिब से एक मौका है कि अल्लाह के हुजूर हम अपने गुनाहों से इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह की इबादत में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारें। और इसके साथ साथ ऐसे कई बहीख्वाह हजरात हैं जो हमसे मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी से रब्त पैदा करते हुए अपने तजावीज़ पेश कर रहे हैं। मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी उन तमाम तजावीज़ को कबूल करती है जो मिलाद जुलूस के कामयाब इनेकाद के लिए पेश किए जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला उन पर अमल करने की और उसको रूब अमल लाने की भी भरपूर कोशिश की जाएगी। जैसा कि हम हमेशा से कहते आ रहे हैं कि जुलूस में अदब का मुजाहरा कीजिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद पाक का जुलूस है, वह बावजू रही है, सर पर टोपी पहन कर रही है और सरकार की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना भेजते हुए इस जुलूस में शामिल हुई है। और इसके साथ साथ ये जो कुछ भी खुराफात इसमें पाए जा रहे हैं, इन तमाम से को नौजवानों को रोकने के लिए हर हत्तल इम्कान हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। और इंशाअल्लाह ताला हमेशा यही कोशिश जारी रहेगी। और इंशाअल्लाह एक दिन वो भी ज़रूर आएगा कि हैदराबाद का मिलाद जुलूस सारे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि सारे दुनिया में एक तारीखी और मिसाली जुलूस कायम होगा, जिसको देखकर दीगर अक़वाम के लोग भी मुतासिर होंगे। शुक्रिया। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। बुझी इश्क की आग तो अंधेर है, ये मुसलमान नहीं राख का ढेर है, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। मुअज़्ज़ज़ सहाफ़ती ब्रदरान, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, अभी अभी मुझसे कबल सदर मरकज़ी मिलाद जुलूस कमेटी और मोतमदे मरकज़ी मिलाद जुलूस कमेटी ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया है। और उससे पेशरू हमारे शुजाउद्दीन इफ्तिखारी साहब, जो मरकज़ी मिलाद जुलूस कमेटी के ख़दीम सुतून हैं, उन्होंने अपने खुतबे इस्तक़बालिया में सारे एजेंडे को पेश किया है। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करने का मकसद व मंशा ये है कि आने वाली जो 14 तारीख है सितंबर की, यानी बरोज़ इतवार को इंतहा से ज़्यादा पुरवखार अंदाज में और पूरी शान व शौकत के साथ
یعنی بے مثال ہی نہیں بلکہ بے مثالی میں بے مثال جو ہے 1500 سالہ جشن عید میلاد منانے کی تیاریاں چل رہے ہیں. تو ہم اس موقع پر پرمسرت موقع پر عوام الناس سے بلکہ بالخصوص نوجوانان ملت سے یہ ادباً التماس کرتے ہیں کہ جو میلاد جلوس پر انگشت نمائی ہو رہی ہے وہ تو اغیار کی طرف سے ہوتی رہیں گی، صبح قیامت تک ہوتی رہیں گی، مگر کچھ اپنے ہی لوگوں میں سے جو سنیت کا لبادہ ڈالے ہوئے کوئی نہ کوئی ان کو جو ہے موقع گھاٹنا چاہتے ہیں کہ تنقید برائے تنقید کے اعتبار سے، تو وہ لوگوں کو بھی کوئی ایسا موقع نہ دیں. اور پھر دوسری چیز، حضور نور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جب میلاد کا جشن ہے تو وہ انتہا سے زیادہ باادب ہونا چاہیے اور پروخار ہونا چاہیے. تو مرکزی میلاد جلوس کمیٹی ہمیشہ سے گزارشات کرتے آئی ہے کہ کوئی بھی ایسا عمل جلوس میں جلوسیاں مظاہرہ نہ کریں جو بالکل غیر شرعی کہلاتا ہے. تو اب اتفاقی بات ہے کہ ہم جس دھرتی پہ رہتے بستے ہیں وہاں کے کلچر کا بھی کچھ اثر ہوتا ہے نوجوانوں پہ، پر وہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائے گا جو انگشت نمائی ہو رہی ہے. ہم یہ نہیں بول رہے کہ جو ہے ہمارے پاس جو شرکت کرنے والے جلوسی نوجوان ہیں کہ وہ ان کا مقصد کوئی بے حرمتی کرنا رہتا، وہ کلچر کا اثر رہتا ہے، اس کا امپیکٹ رہتا ہے کہ وہ تھوڑا گاڑیاں واڑیاں ہیں. مگر ہم کو سب میں پہلے چیز تو ہمارے پاس تو 1500 سال پہلے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب، وقار، تمیز، تہذیب، امن کی ساری تعلیم دے دی گئی ہے. ہمارے پاس تو قانون 1500 سال پہلے سے. مگر اب جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کے بھی جو ہے قوانین قاعدے ہیں ہمارے چاہے سینٹرل گورنمنٹ ہو یا اسٹیٹ گورنمنٹ ہو، کہ ایسے جو گاڑیاں اسٹینڈ کرتے ہیں یا ساؤنڈ پولیوشن کو جو ہے وہ کرتے ہیں. اور ڈی جے ویجے تو ہمارے پاس شریعت میں سرے سے ہی منع ہے، اس کا کوئی یہ نہیں ہے، کیونکہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، اگر کہیں گانے کی آواز آتی تھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو گانے مبارک ایسے تھے کہ کسی نے کیا خوب کہا، دور نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. آقا جہاں سے چاہے جیسے چاہے سن سکتے ہیں. مگر ہم کو تعلیم دینے کے لیے جب صحابہ کے ساتھ نکلتے تھے کہ گانے کی آواز آتی تو بجانے کی آواز آتی تو دونوں کانوں میں اپنے انگشت مبارک رکھتے تھے. اس کے بعد پوچھتے تھے، جبکہ سرکار سب جانتے تھے، مگر تعلیم کے لیے پوچھتے تھے کہ آواز ختم ہو گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہو گئی، تو بولے ٹھیک ہے. تو اس کے بعد بولتے تھے یہ بجانے گانے سے بہتر یہ ہے کہ ان کے منہ میں خے بھر دیا جائے. یہ اتنی ممنوع اور اتنی خبی ہے. اب اس کے ساتھ یہ موجودہ جو قوانین ہیں حکومتوں کے، اس میں جو ہے 1,00,000 روپے کا جرمانہ ہے، 5 سال کی قید با مشقت ہے. یہ ایسے تمام چیزیں جو ہے لاگو کرنے سے بہتر یہ ہے کہ پروخار انداز میں جو اسلامی تعلیمات ہے اگر اس پہ عمل کرتے ہیں تو الحمدللہ سونے پہ سہاگا. اور پھر کس آقا کا جلوس ہے؟ سید الانبیاء کی ولادت کا جلوس ہے. ان کی نسبت سے، ان کے مطلب جو ہے نسبت سے، مناسبت سے جو نکالا جا رہا ہے تو اس کا بھرپور لحاظ کرنا چاہیے. نوجوانان ملت ضرور جوش میں رہیے مگر ہوش کے ساتھ، اور کوئی بھی ایسا کام مت کریے جو غیر شرعی ہوگا. اور انشاءاللہ پوری امید ہے، بلکہ امید ہی نہیں یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی عزیز وہ ہرگز ہرگز بھی نہیں کریں گے. اور ضرور باوضو نعت پاک کے بہترین جو ہے جو کلام ہوتے ہیں اس کو گنگناتے ہوئے یا درود پاک کے نذرانے جو ہے پیش کرتے ہوئے اپنی بالکل ضرور آپ خوشی کا اظہار کے انداز میں چلیے. ایسا نہیں کہ جو ہے ادب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے آپ بالکل غمگین انداز میں چل رہے ہیں، کوئی کنڈولنس جلوس ہے، ایسا نہیں ہے. اللہ کرم سے آقا کی ولادت کے موقع پر پرمسرت انداز میں نکلنا ہے تو بالکل آپ شرعی اعتبار سے ضرور درود پڑھتے ہوئے اپنا ہاتھ ہلا سکتے ہیں، ضرور پڑھتے ہوئے ایک دوسرے کو مبارکیں دے سکتے ہیں، درود سلام پڑھتے ہوئے نعتیہ کلام کو جو ہے گنگناتے ہوئے ایک دوسرے سے بغل گیر ہوتے ہوئے جوش کے ساتھ، اور ہر ایک کے ساتھ بلا لحاظ مذہب و ملت. کیونکہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صرف رحمت للمسلمین نہیں ہے، رحمت للمومنین نہیں ہے، رحمت للمتقین نہیں ہے، بلکہ رحمت للعالمین ہے. عالم کے ہر ذرے ذرے کے لیے آقا جو ہے رحمت بن کر تشریف لائے. تو ہر قسم کے لوگوں سے بلا لحاظ مذہب و ملت خیر سگالی کا مظاہرہ کرتے ہو اور امن کی خوشبو کو جو ہے خوب پھیلاتے ہوئے جو ہے یہ چلنے کا جلوس ہے. اور انشاءاللہ ویسی کریں گے. کسی بھی ہماری حرکت سے کوئی بھی کسی کو بھی جو ہے بد امنی کا شکار ہونے نہیں دیں گے، چاہے وہ آواز کے ذریعے ہو یا شور و غل کے ذریعے ہو یا ڈی جے تو ہوتا بھی نہیں. اس سے پہلے ایک آدھ مرتبہ کوئی نامعلوم حضرات جو ہے ایک آدھ دو گاڑی لے کے آ گئے تھے ہوں گے، مگر وہ بھی اللہ کا اتنا کرم ہوا
कि उनका जनरेटर ही ब्लास्ट हो गया। मैं, कामिल पाशा, सैफ पाशा, तीनों मिलके उनको रोक के बोले भाई आवाज कम करो, ये सब नहीं चलता। बोले तो नहीं, बोल के कम करे, जाके जैसा बढ़ा दिए 4 कदम पे वो जनरेटर ही ब्लास्ट हो गया। तो अल्लाह का करम है कि हमारे बुजुर्गों की करामत बोली है या नहीं, तो फिर दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर जरूर रखती है कुछ ना कुछ। ये एक सवाल है। और दूसरी चीज, बात नाखिबत अंदेश लोगों का ये गुमान और ये ख्याल है कि वो समझते नहीं पहले गुफ्तगू क्या है। ईद मिलाद नबी को आगे बढ़ाया गया। अरे खुदा की कसम, किसी की मजाल नहीं है, सुबह क़यामत तक जो है कोई ना बढ़ा सकता ना कम कर सकता। ईद मिलाद नबी तो उसी वक्त मनाई गई, बल्कि 12 रोजा महफिल मनाए गए। वसीम साहब खिबला भी अपनी अपनी मस्जिद में जो है 12 रोजा महफिल मनाए, बड़े बड़े उलमा के खिताबात रखे। जितना मैं समझता हूँ मोहम्मद अली अल हाशमी मुमशाद पाशा खिबला का भी खिताब हुआ। तो हर एक का होते रहता, जश्न में कहीं कमी नहीं है, बराबर है। मगर जो जुलूस निकाले जाने वाला था उसकी डेट को आगे बढ़ाए। तो सब में पहले ये मुगालता दूर कर लीजिए, ईद मिलादुन्नबी जुलूस नहीं होता और जुलूस ईद मिलादुन्नबी नहीं होता। जुलूस अलग है शक्ल, ईद मिलादुन्नबी अलग है। ईद मिलादुन्नबी तो अपनी जगह मनाई गई। तो ये भी इस वास्ते कि हमारे दूसरे बरादराने वतन के जुलूस थे, तो वो जुलूस और ये जुलूस जैसा कि दोनों में क्लाशेस ना हो पाई, इस वास्ते कि दोनों खमें टकराने वाली नहीं है। जो शयातीन नुमा जो चेले होते हैं शयातीनों के, वो लोग इसका मौका उछाल कर जो है कोई भी एक शक्ल में, चाहे हिंदू बरादर की शक्ल में हो या मुसलमान बरादर की शक्ल में, कहीं भी एक आध उंगली कर दे के जो है तमाशा क्रिएट नहीं होना। इसके लिए एहतियाती तदाबीर के तहत जो है हमने जुलूस को आगे बढ़ाया है। वो भी सियासी कायदीन, समाजी कायदीन, मजहबी कायदीन, सबके दानिशमंदाना मशवरे के साथ जो मफाद आमा में बेहतर हो सकता है हर कस और नाकस के लिए, हिंदू बरादरी के लिए हो या मुसलमान बरादरी के लिए हो, हर दोनों के लिए जो चीज बेहतर हो सकती है और जो अल्लाह उसके रसूल की रजा भी जिससे हासिल की जा सकती है, उस जीवन में डेट को आगे बढ़ाया गया। वरना डेट को आगे बढ़ाने का कोई ऐसा मसला ही नहीं है। अब उसको क्या समझ रहे हैं, ईद मिलादुन्नबी की बढ़ा, अरे कैसा बढ़ाते ईद मिलादुन्नबी, वो जो चीज होना है ईद मिलादुन्नबी जरूर भी है, सिर्फ डेट को इसलिए कि अमन व भाईचारा के इस्तेहकाम के लिए, उसको फरोग देने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए। और मैं खुला बोल रहा हूँ, आज बड़ा फख्र महसूस कर दूं, मरकजी मिला जुलूस कमेटी भी उनका शुक्रिया अदा करती है कि बिफोर दैट 3 साल से पहले हम जो खैर सिगाली का, अमन का जो मुजाहरा कर रहे हैं, उसके भरपूर नताइज भी सामने समारावर आ रहे हैं। कैसा कि मौजमजा मार्केट पे एक मरकजी स्टेज रहता था गणेश विसर्जन समिति वालों का, वो स्टेज पे कहीं से भी फिरका परस्त अनासिर को बुलाते थे तकारीर के लिए। तो इसका नतीजा यह हुआ कि पिछले प्रेस वाले, तो मैं समझता हूँ एक एक चीज पे कड़ी नजर रहती है आप लोगों की, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो। तो पिछले 3 साल से ये हमारी जो भी नाकाबिलियत की दानिशमंदी समझिए, कुछ भी समझिए, जो पहल है कि खैर सिगाली का एक अमन और भाईचारे के मुजाहरे का, तो उसका असर यह हुआ कि कोई भी स्टेज से ऐसे खबीसाना अल्फाज नहीं बके जो मुसलमानों की दिल आजारी होती थी। ये हमारी नॉलेज में तो अब तक तो यह है कि मैं समझता हूँ खैरुल साहब भी गवाह होंगे। तो पिछले 3 साल से अल्लाह का शुक्र है कि कोई इसी फिरका परस्ती के माहौल का जो जहर घोलना जाता था, वो जहर नहीं घोला गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके भी शुक्रगुजार हैं। हम जहाँ सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वो लोग भी अपनी जो पूरे के पूरे नहीं रहते, जो फिरका परस्ती का जहर घोलते थे, वो लोग भी जहर घोलने से रुक गए, जो बाहर के लोग आते थे अदर स्टेट के। तो अल्लाह का शुक्र है कि जो इकदाम हुआ है अच्छा हुआ है। अब ये जो लोग हैं कि उसी दिन जुलूस निकालना था, तो ये उनकी अपनी अकल है। तो उनकी अपनी अकल से जो है हमारे को नकल करना कोई जरूरी नहीं है। हम जो चीज बेहतर है मफाद अम्मा के लिए, और फिर हमारा जो फिरवखार जुलूस है, वो जुलूस को कभी भी हम उसके वखार को मुतासिर होने नहीं देंगे, क्योंकि आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से निकाले जाने वाला जुलूस है। तो ये लोग बोलते हैं, और लोग ये भी बोलते हैं अगर खुदा ना खास्ता समझे, हम तो निकालने का सवाल ही नहीं है, हमारा मुत्तफ़िक़ा फैसला है कि अमन अमन अमन। अगर इत्तेफाक से निकाले कुछ हुआ तो बोलते हैं देखें क्या जरूरत थी निकालने की उसी दिन, बल्कि फिर ये लोग बोलेंगे। तो ये डोगले है, इनका काम ये भी बोलना है, इनका काम ये भी बोलना है। वो हम तमाम चीजों को बाला ताक रखते हुए आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 1500 साला जश्न विलादत का जो जुलूस मनाना है, पुरवखार अंदाज में, पुरजोश में, पुरहोश में, इंशाल्लाह जरूर पूरी खुशियों के साथ आबोताब के साथ बनेंगे। और रही दूसरी बात, अल्लाह का इतना करम है कि डेट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाने की वजह से, कि जो उषा खान रसूल करीम अलैहिस्सलातु तस्लीमा आका के गुलामा, जिसकी ख्वाहिश रहती है कि रोडों को सजाना, गलियों को सजाना, तो भरपूर मौका मिल रहा है कि उसको सजावट का। अल्हम्दुलिल्लाह सजावटें शुरू हो चुकी हैं, और गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना और बल्कि पुलिस डिपार्टमेंट भी भरपूर इजाजत दे चुका है कि आसानी के साथ बिल्कुल
मतलब फ्रीडम के अंदाज में जो है आप सजा ले सकते हैं। हाँ, अब मेरी गुजारिश है जो सजाने वालों से, वो जरूर सजाएं, मगर कभी किसी की रुकावट का बाइस ना बने, बेहतरीन रुकावट का बाइस बने बगैर जैसा चाहे सजाइए, जैसा चाहे जश्न मनाइए। इंशाअल्लाह ताला आराम से अपने हुदूद में रहते हुए इंशाअल्लाह ताला ये जुलूस भी पूरा मन गुजरेगा। बाकी रूट्स तो हमारे मुतवल्ली साहब बता दिए हैं और बता दिए, तो मैं अवाम उन्नास से गुजारिश करता हूँ कि जाओ दर जाओ, इंतहा से ज्यादा कसरत के साथ जो है आपके बारे जुलूस में शिरकत करने की कोशिश करें। वो मालैना इल्लल बलाग।